इंदौर नगर निगम का परिषद सम्मेलन का 1 घंटे का प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद सभापति ने आए हुए प्रस्तावों को पढ़कर परिषद ने तुरंत ही सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसके बाद हंगामा मच गया। गुस्साए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित कांग्रेस पार्षदों ने सभापति मुन्ना लाल यादव की आसंदी के सामने हंगामा किया। देखिए यह रिपोर्ट। और जब भी घमंड अपने चरम पे हो तब विपक्ष रविवार को इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। परिषद की शुरुआत में शहीदों और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके कुछ ही देर बाद परिषद में कांग्रेसियों ने हंगामा और नारेबाजी करते हुए शेम शेम के नारे लगाए। वहीं भाजपा नेताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक हुई गहमागहमी चलती रही। इसके बाद सभापति ने आए हुए प्रस्तावों को एक एक कर पढ़ा और हाथों हाथ परिषद ने महज 3 मिनट में सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसी बीच कांग्रेसी पार्षद सभापति की आसंदी के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके अलावा अतिरिक्त विषय में 5 विषय हो गए। विषय क्रमांक 2, विषय क्रमांक 3, विषय क्रमांक 4, विषय क्रमांक 5। हंगामा बढ़ता देख सभापति मुन्ना लाल यादव ने राष्ट्रगान शुरू करवा दिया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के लोग सावधान की मुद्रा में आ गए। इस विशेष सम्मेलन को कांग्रेस के नेता और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अवैध बताया। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि सम्मेलन के लिए 7 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक सम्मेलन बुला लिया गया। चिंटू चौकसे ने भी भरी सभा में भाजपा नेता और महापौर को चेतावनी देते हुए कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं हुआ और भाजपा की सरकार मात्र 2 माह की बची है, उसके बाद सच्चाई सबके सामने होगी। चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे सम्मेलन में गंदे पानी सहित शहर के तमाम मुद्दों को रखना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनकी बात भी नहीं सुनी गई। चिंटू चौकसे ने नगर निगम पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जनता के टैक्स के लाखों रुपए खर्च कर बैठक करने का भी आरोप लगाया। को लेकर इंदौर शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सारे क्वेश्चन थे, जैसे मेरा पानी को लेकर था, सोनला दीदी का ग्रीन बेल्ट को लेकर 35% आरक्षण को लेकर था, लेकिन इनको लग रहा था कि इनके पास किसी अधूरी सड़कों को लेकर था। सारे सवालों के जवाब इनके पास कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं थे और इनको लग रहा था कि शहर की जनता इनका असली चेहरा देखेगी। तो शहर की जनता असली चेहरा तो इनका देख चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाहपूर्ण काम कर रही है और बगैर चर्चा के ये एजेंडा पास हो गया और हमारे जितने पार्षदों के प्रश्न थे उनका जवाब देने की स्थिति में आदरणीय महापौर जी नहीं है, इसलिए ये लोग बहुमत के बल पर भाग रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाने आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का, हम ये परिषद का विरोध करते हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं करा? हम पूरे शहर की जनता को दिखाना चाह रहे थे, आदरणीय महापौर जी और महापौर परिषद और बीजेपी का पूरा चेहरा, कि किस गलत ढंग से काम कर रहे, किस तरह से जन समस्याओं से भाग रहे और किस तरीके से जनता की समस्याओं का इनके पास कोई जवाब नहीं है। पानी की बात करते हो तो टंकी की बात करने लगते, लाइन की बात करने, अभी पहले गंदे पानी पे बात करो भाई। कब लाइन डालोगे, कब पानी पहुंचेगा, कब साफ स्वच्छ पानी मिलेगा और कब प्रेशर से पानी मिलेगा? उसकी जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं शहर में, पानी नहीं,
ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं। नगर निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी बैठने की स्थिति नहीं है। आपने पूरे नगर निगम को डंप कर दिया, डब्बा कर दिया। ये हम दिखाना चाह रहे थे इंदौर शहर को, ये मेरा कहने का मतलब था। ये डर है, इसलिए इन लोगों ने खत्म कर दिया। परिषद सम्मेलन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पार्षद फौजिया शेख के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। किसी सवाल पर महापौर ने फौजिया शेख को यह कह दिया कि आपके पास जानकारी का अभाव है। इस पर फौजिया शेख बिखर गई और सदन में कह दिया कि मैं तो 6-7 बार की जीती हुई पार्षद हूँ, लेकिन आपकी तो पैराशूट से एंट्री हुई है। अरे एमआईसी और परिष्कृत का फर्क नहीं मालूम हो तो प्रश्न मत पूछो। तो एमआईसी इनको खाली नेता प्रतिपक्ष समझ में आता है, उसी के लिए लड़ती रहती है। और हमेशा विपक्ष में बैठे हो ना, इसलिए मालूम विपक्ष में बैठी है ना। भाभी हमारी हमेशा विपक्ष में बैठी, इसलिए मालूम नहीं है आपको। बैठिए, पैराशूट से नहीं आई हूँ को बैठिए, पैराशूट से नहीं आई हूँ को बैठिए, पैराशूट से नहीं आई हूँ। 20 साल हो गए, हो जाएंगे। पैराशूट से कोई भी नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष की लड़ती हो। पैराशूट से कोई नहीं आया। अपनी गलती छुपाने के लिए 2 महीने बचे हैं, उल्टी गिनती कर लो भाई। एक दिन सुनो ना, मैं वही पढ़ के बताऊंगा। धारा वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेसी नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी है। महापौर ने कहा कि शहर के कई अहम मुद्दे और हाल ही में महिला आरक्षण जैसे मामले को लेकर सम्मेलन में चर्चा की जानी थी, लेकिन कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। महापौर ने कहा, हर बार निगम के मुताबिक सम्मेलन और बैठक की जाती है, लेकिन कांग्रेसी पार्षद उसमें भाग नहीं लेते। साथ ही महापौर ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली परिषद की बैठक नगर निगम में बन रहे नए परिषद हॉल में की जाएगी। महापौर ने कहा, शहर हित से जुड़े मुद्दे सहमति से पास कर दिए गए हैं। नगर निगम इंदौर का विशेष सम्मेलन यहाँ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। देश, प्रदेश और नगर निगम में जिस प्रकार से कांग्रेस सदन में व्यवहार करती है, उसी व्यवहार के कारण जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी थी, जिसमें से एक देश की लोकसभा और संसद में पास हुआ महिला आरक्षण का बिल था, जिसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, उस पर भी बात रखने को कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के लोग तैयार नहीं थे। केवल हंगामा करके बिना बात सुने काम करने के लिए आतुर थे। ना वो महिला आरक्षण पे बात करना चाहते थे, न शहर के गंभीर मुद्दे जिसमें जन भागीदारी से कई सारी सड़कों का निर्माण हो, अमृत 2 की योजना के माध्यम से शहर को पानी की व्यवस्था करने का विषय हो, या पीपीपी के मॉडल पर शहर के कई सारे विकास की योजनाओं की बात हो, या इस देश का नाम जो संविधान के अनुरूप भारत है उसका उपयोग नगर निगम की कार्रवाई में हो, या भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की, उसको लेकर चिंता करने की और उसको लेकर धन्यवाद करने की। ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के अलावा ना तो प्रश्न को सुनना, ना उसका जवाब सुनना, केवल हंगामे के माध्यम से अपनी बात कहने के कारण आज की ये सभा ने ध्वनि मत से और बहुमत से इन गंभीर मुद्दों को पास करने का काम किया है, जो शहर को विकास की नई दिशा देंगे। कांग्रेस भाजपा के विकास से, शिवराज जी के विकास से, मोदी जी के विकास से, इंदौर के स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बनने से, स्वच्छ शहर रहने से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 रहने से बौखलाई हुई है, और हार के डर से यहाँ तक कि नारी शक्ति के विषय पर भी, जिसका तो समर्थन उनकी पार्टी के लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है, उस पर भी बात करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम की भाजपा की बहुमत वाली परिषद ने ध्वनि मत से, बहुमत से सभी प्रस्तावों को पास किया है, जो इंदौर को नई दिशा पर ले जाएंगे। पहले दिन से कह रहा हूँ, अच्छा पानी और पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक चुनौती है, लेकिन पिछले 1 साल में हमने 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। नए 29 गांवों को पानी की लाइनों से जोड़ने के लिए अमृत 2 की योजना सैंक्शन हुई है। पूरे 1 साल में 18 टंकियां चालू की हैं।
तो लगातार लोगों तक पानी पहुंचाने का, अच्छा पानी पहुंचाने का हमारा मन से प्रयास जारी है। जहां भी शिकायत मिलती है उसको ठीक करने का हम काम करते हैं, लेकिन हंगामे से, चिल्ला चोट से पानी की समस्या हल हो जाएगी ये दुनिया ने कहीं नहीं देखा। परिषद हॉल बनकर तैयार है, कुछ तकनीकी आवश्यकताएं चाहे साउंड और माइक की पूरी करनी है। अगली परिषद की बैठक इंदौर नगर निगम के परिषद हॉल में ही होगी, नई बिल्डिंग के साथ। ये इनकी नीयत को दर्शाता है कि वो केवल चेहरा दिखाकर शहर को संदेश देना चाहते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि इस सदन में सहयोगी पक्ष के रूप में हम इंदौर के विकास की बात करें, लेकिन वो खुद चेहरा दिखाने की बात करते हैं, इतिशी करने का प्रयास करते हैं, और उसी कारण से ये सदन उनके हंगामे और झूठी बातों के कारण नहीं चल पाया जो चेहरा दिखाने यहाँ आए थे। नगर निगम का ये परिषद सम्मेलन हंगामे और नारेबाजी के बीच करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया।